अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तैयबा, आपकी दोस्त। वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल डोमेस्टिक गार्डनिंग में। और दुआ है कि जहां भी रहें शादो आबाद रहें और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक और फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो मैं ख़ुद भी अपने प्लांट पे इस्तेमाल करती रहती हूँ और जिसका रिज़ल्ट 100% जो है आपको मिलेगा। तो दोस्तों, प्लांट की केयर तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, लेकिन प्लांट लाने के बाद जो सबसे अहम स्टेप होता है वो होता है उसकी देखभाल और उसको जो है उसको देखभाल करना और ये देखना कि वो अच्छे तरीके से सरवाइव कर रहा है कि नहीं। सिर्फ प्लांट ख़रीद के ले आना जो है ये कोई तीर मारने वाली बात नहीं होती। तीर मारने की बात ये होती है कि आप उसकी परवरिश या उसकी जो ग्रोथ है, उसकी देखभाल जो है वो भी आप अच्छे तरीके से करें। क्योंकि प्लांट हम ले आते हैं, फिर हमें ना उसकी डिज़ीज़ का पता होता है, ना हमें उसकी रिक्वायरमेंट का पता होता है। इसलिए जब भी आप कोई प्लांट लेके आते हैं तो आप उसकी रिक्वायरमेंट का भी ज़रूर पता रखें, क्योंकि उसके बगैर उसको ज़िंदा रहना उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर हर कोई कहता है कि हम इतने पैसे लगाते हैं लेकिन हमारे प्लांट जो है वो ज़िंदा नहीं रह पाते। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से उनकी केयर और रिक्वायरमेंट समझ लेंगे तो फिर आपके प्लांट काफ़ी लंबे अरसे तक आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो इसमें इन जो रिक्वायरमेंट में जो एक रिक्वायरमेंट आती है वो है फर्टिलाइज़र की, जो मैंने आपको बड़े तरीक़ों से बताए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और दूसरा, आप जाएं और देखें कि मेरी जो बाकी फर्टिलाइज़र्स है वो किस तरह मैंने बनाए हैं और किस तरह मैंने अपने प्लांट को दिए हैं। क्योंकि बगैर फर्टिलाइज़र के, जैसे इंसान की ज़िंदगी का कोई दारोमदार नहीं है किसी भी चीज़ पे, उसी तरह बगैर फर्टिलाइज़र के भी प्लांट ठीक है सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ पत्ते ही देंगे आपको। फूलों वाले पौधे जो हैं वो फिर फूल नहीं देंगे। तो इसलिए मैं आपको बताती रहती हूँ ऐसी चीज़ें जो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ। और वैसे भी मुझे एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक़ है प्लांट पे। तो जब मैंने शुरू में प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए थे तो काफ़ी प्लांट मैंने ख़राब भी किए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे समझ आ गया कि ये भी एक प्लांट जो है ग्रो करना भी एक साइंस है। तो इस साइंस को जब भी आप समझ सकते हैं जब आप इसके बारे में थोड़ी सी तहकीक करते हैं या रिसर्च करते हैं, या अपने दोस्त अहबाब जो गार्डनिंग के शौकीन हैं उनसे थोड़े से मशवरे करते हैं और कुछ अपने तजर्बात बताते हैं और कुछ उनके तजर्बात से जो है फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह आप प्लांट जो है एक अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो प्लांट का खाना पानी भी देना होता है, तो उसके लिए मैंने बहुत सी रेसिपी बताई है। एक चीज़ ये भी है लेमन वाटर, जो कि हम गर्मियों में कितना इस्तेमाल करते हैं, फिर सर्दियों में भी कहीं ना कहीं यूज़ होता रहता है ये। तो इसके हमने आप फ़िक्र ना करें कि मैं आपको लेमन इस्तेमाल करने का नहीं कहूँगी कि लेमन इस्तेमाल करें, बल्कि लेमन के जो छिलके हैं वो आप इसमें इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर लेमन के छिलके आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बहुत सारी जो सिट्रस होता है उसके छिलकों में भी होता है। तो अब ये देखें, 1 वीक हो गया मैंने इसको रखा हुआ है। तो 1 वीक हो गया है तो इसको मैंने रखा हुआ है। तो ये देखिए, आप खुद ब खुद इसमें से कितना लेमन आएगा। इसमें से खुशबू भी आपको लेमन की आएगी इतनी अच्छी। और जो है आपने इसको अपने प्लांट के लिए ऑफ़र करेंगे तो उसकी सॉइल भी एसिडिक हो जाएगी। तो अब देखिए, ये मैंने पानी का जग रखा हुआ है अपना। तो ये पानी का जग रखा है तो इसको डायरेक्ट हम नहीं डालेंगे, बल्कि हम इसको पानी में डाइल्यूट करेंगे। प्लांट जो होते हैं वो नाजुक होते हैं, फंगस की जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम जो है फंगस से बचने के लिए हम जो है पानी में डाइल्यूट करेंगे। ये देखें, बहुत सारी बोतल नहीं की मैंने, इतनी बोतल इतनी खाली थी और इतनी की है। ये एंजाइम नहीं है, ये सिर्फ फर्टिलाइज़र है। और ढकना ये मैं वैसे ही अभी लगा के रखा हुआ था कि गिर ना जाए, तो ढक्कन नहीं भी लगाएंगे तो सुराख वाला ढक्कन रखेंगे। वो ये एंजाइम नहीं, ये सिर्फ फर्टिलाइज़र है। अच्छा, ये अब इसमें मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। एक आपने करना है, इसको आप अपने प्लांट में देंगे, ठीक है। और दूसरा जो है आप इसको इसका स्प्रे बनाकर भी अपने प्लांट पे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लांट जो कीड़े होते हैं, जो एफर्ट्स और ये वो दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं, उन पे अटैक रोकने के लिए ये आप स्प्रे कर सकते हैं। ये एक पेस्टिसाइड भी है। तो इससे उनके दांत खट्टे हो जाएंगे और वो खुद ही भाग जाएंगे, क्योंकि जो एफर्ट्स वगैरह होते हैं उनको खट्टी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। तो आप स्प्रे के ज़रिए भी अपने जो है प्लांट्स को इससे एफर्ट्स वगैरह से बचा सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा एक गुलाब का प्लांट है।
तो ये 4 साल पुराना है, इस पर काफ़ी दफ़ा अटैक होता रहा है उसका फंगस वगैरह का, लेकिन मैं इसको किसी ना किसी तरह बचा लेती हूँ क्योंकि ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो मुझे बहुत अजीज़ है ये प्लांट। तो देखिए कैसे इसकी कलियाँ आती हैं। तो देखिए गुलाब जो है इसको बहुत ज़रूरत होती है कि एसिडिक सॉइल की, तो ठीक है हम जो है इसमें एसिडिक सॉइल ही डालेंगे। तो एसिडिक जो है देखिए इसमें मैं अच्छे से इसको पानी दे दूँगी। देखिए ये मैंने इसको पानी दे दिया और साथ जो मैंने इसका बनाया है स्प्रे बनाया है, तो इस पे आप 1-2 ड्रॉप्स सोप के भी डाल सकते हैं और साथ यही वाला लेमन वाटर डाल के आपने इसके पत्तों पे भी स्प्रे कर देना है ऐसे। लेकिन पानी मिक्स करके करना है आपने, इसको डायरेक्ट नहीं कर देना। तो ऐसे ये होगा कि इससे बहुत सारे जो है कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी आपके प्लांट से दूर हो जाएंगे। तो इस तरह आप दूसरे प्लांट्स पे भी ऐसे कर सकते हैं। एक ज़ोरा का प्लांट है देखिए, तो इस तरह आप बाकी प्लांट्स पे भी जो है ऐसे स्प्रे कर सकते हैं। तो ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो दोस्तों फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तो जब तक के लिए तैयबा को इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।